बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, आप फिजिक्स के जो गैस हैं, आप इन गैस को, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लीजिए और मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ही गैस ढूंढते हुए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स ढूंढते हुए ही टाइम सारा आप वेस्ट ना कर लीजिए। सिर्फ ये वाले इम्पोर्टेंट गैस जो हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, वो आप देख लीजिए और इसके बाद तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास इम्पोर्टेंट सवाल आ भी जाएँ तो आपको तैयारी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप नाइन्थ फिजिक्स की लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर स्कीम चेक करें तो पहले 3 चैप्टर में से एक जो है वो क्वेश्चन बनेगा, यानी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। इसी तरह से दूसरे जो 3 चैप्टर्स हैं 4, 5 एंड 6, इनमें से भी एक क्वेश्चन बनेगा, एक थ्योरी का, एक न्यूमेरिकल का। इसी तरह से जो तीसरा क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, आपने उसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है 7, 8, 9 में से बनेगा। न्यूमेरिकल तो इसका कंफर्म है कि वो 7 चैप्टर में से बनेगा। उसकी वजह यह है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स 7 चैप्टर्स के ही गिवन है, 8 और 9 के न्यूमेरिकल्स गिवन नहीं है। तो इसमें से सिर्फ आपने 4 न्यूमेरिकल करने हैं, उनमें से एक न्यूमेरिकल 5 नंबर का आपको कंफर्म है। बाकी रह गया एक थ्योरी का क्वेश्चन, वो आप 8 या 9 उनमें से करेंगे। तो वो मैं आपको अभी सबके जो है न्यूमेरिकल्स भी बताने वाला हूँ और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताने लगा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप जो है वो गैस जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरह से लगा लें और इनकी तैयारी भी शुरू कर दें साथ साथ। अब इससे मजीद ज़्यादा और कोई गैस देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी होंगे। तो चलें पहले चैप्टर के हम देख लेते हैं कि अगर आप पहले चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से हम लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं और न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ देखेंगे, एग्जांपल्स भी साथ ही हम कवर करेंगे। बाकी रह गई बात शॉर्ट क्वेश्चंस की। वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप रब्ता कर लें तो आपको इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको PDF फाइल में मैं सेंड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह उन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा है इसलिए वो आपको मैं फाइल सेंड कर दूंगा PDF। चलिए जी, फर्स्ट जो चैप्टर है इसके अंदर से जो एग्जाम्पल आनी है वो पहली एग्जाम्पल आप लगाएं। 1.2 एग्जाम्पल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल लगा लीजिए। उसके बाद जी हम चलते हैं आगे, ऐसे देख लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट है और कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल तो नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे आप देखें कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, उनमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, आपने इनका डेफिनेशन बता देनी है। गिव द नेम्स ऑफ द एंड द सिंबल ऑफ द SI बेस यूनिट। जो 7 बुनियादी मिकदारें हैं ना, उर्दू मीडियम वालों के लिए भी बता रहा हूँ, जो 7 बेस यूनिट्स हैं वो आपने बताने हैं, सिंबल्स, उनके सिंबल्स भी बताने हैं। गिव द नेम्स, नेम भी बताने हैं, एंड द सिंबल्स ऑफ द SI बेस यूनिट। बेस यूनिट को आपने डिस्कस करना है, आपने वैल्यूज को डिस्कस नहीं करना होगा। इसमें जो भी आपसे पूछा जाए उस हिसाब से आपने बात करनी है। फिर एक क्वेश्चन जो है वो वर्नियर कैलिपर के बारे में आएगा कि आपने इसको डिस्क्राइब करना होगा, इसके पार्ट्स को आपने बयान करना होगा, इससे रीडिंग किस तरह से ली जाती है, ये क्वेश्चन हो सकता है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो होगा रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, के कितने रूल्स हैं वो आपने जो है वो बताने होंगे कि सिग्निफिकेंट जो नुमाया हिस्से होते हैं, अहम हिस्से होते हैं, उनके रूल्स बताने होंगे। ठीक है जी, ये तो हो गए लॉन्ग क्वेश्चन। 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसके अंदर से फर्स्ट चैप्टर के। और न्यूमेरिकल्स आप देख लें कि जो क्रॉस लगे हुए हैं पहले वो देख लें, जो आपने करने ही नहीं है बिल्कुल। तो 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2, 5, 7, 9 ये तो आपके सिलेबस में 2026 के सिलेबस में शामिल नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो 1.1 है, इसके साथ 1.4 है और 1.10 है। ये 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये जी पहला चैप्टर आपका क्लियर हो गया लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, इन्हीं में से इंशाल्लाह आपको पूछे जाएंगे। सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, इसके लिए आप एग्जांपल्स इसकी चेक कर लीजिएगा। तो पहले मैं एग्जांपल की बात करने वाला हूँ। 2.3 एग्जांपल को निशान लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये जी आगे 2.6 एग्जांपल आपको नजर आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है रेडी क्वेश्चंस के लिए। इसके साथ आप जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं, उनमें आप हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वेक्टर को किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेन करना है आपने इसको। फिर एक क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिफरेंस क्या होता है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVIP क्वेश्चन, prove that the area under the speed time graph is equal to the distance covered by an object। जो उर्दू मीडियम है वो सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख लें, क्वेश्चन यही होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
और न्यूमेरिकल्स देख लें जो आपके इस सिलेबस में शामिल नहीं है, 10वां न्यूमेरिकल शामिल नहीं है, और 2.8 शामिल नहीं है, 2.7 शामिल नहीं है, ठीक है जी। उसके साथ ही 2.5 भी शामिल नहीं है। पहले 4 न्यूमेरिकल जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आप निशान लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं चैप्टर नंबर 2 के मशक के अंदर से। ये चैप्टर नंबर 2 जी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 की हम एग्जांपल्स लगा लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर 3.1 एंड 3.2 दो एग्जांपल्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लगा लीजिए। फिर हम चलते हैं जी इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि उनके अंदर से और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उनमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्क्राइब द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको आपने एग्जांपल्स के साथ जो है वो आपने डिस्क्राइब करना है, बयान करना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर थर्ड जो है क्वेश्चन 3.3 डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर चेंज जो है वो उसके बेस पर, उसकी बिना पर आपने इसको डिफाइन करना है। फिर फोर्थ है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको आपने वो डायग्राम जो होती है बॉल्स की जो m1 m2 मैस गिवन है उसके साथ आपने इसको बयान करना है, ठीक हो गया जी। और न्यूमेरिकल्स जो हैं 3.1 इंपॉर्टेंट है, 3.2 इंपॉर्टेंट है एंड 3.4, तीन न्यूमेरिकल्स हैं। तो तीन तीन अगर क्वेश्चन जो हैं आप हर चैप्टर में से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जो हैं इसमें से 60/60 मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, बहुत ही इजी पैटर्न है। तो कुछ क्वेश्चंस तो वैसे ही 2026 के एग्जाम में आपको एक्सक्लूड करवा दिए गए हैं और कुछ जो रह गए उनमें से भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। आगे चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर 4.2 एग्जाम्पल जो है ये आपने अच्छी तरह से रेडी कर लेनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है। और ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाए। 4.3 जो एग्जाम्पल है VVIP, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं हम 4.5 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप कैंसिल कर दें क्योंकि इस तरह के जो डायग्राम्स वाले हैं वो अमूमन जो है वो न्यूमेरिकल्स नहीं दिए जाते। इसकी मशक के अंदर से हम देख लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है ये इस तरह से एक्सप्लेन टॉर्क एंड कपल, इनको आपने फार्मूला भी लिखना है, कपल का आपने एग्जांपल भी देनी है। वो जो गाड़ी के स्टीयरिंग पे लगने वाली फोर्स होती है दोनों हाथ के साथ, वो कपल होती है। इस तरह से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड फाइंड द कंपोनेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIP क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ पे स्टेट एंड एक्सप्लेन टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस आपने जो है वो बयान करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन तीन ही क्वेश्चन है हर इसके अंदर से। और न्यूमेरिकल्स जो है वो तकरीबन इसके अंदर से सिर्फ दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। 4.1 लगा लीजिए, उसके साथ 4.8 लगा लीजिए, ये दो न्यूमेरिकल्स आप लगा लें इसके साथ। चलें जी, उसके साथ हम चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर एग्जाम्पल लगाए आप 5.4 इंपॉर्टेंट है। 5.5 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जो तफसीली सवाल होंगे। व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, आपने इसका फार्मूला भी जो है वो डिराइव करना होगा, उसके साथ साथ फार्मूला भी डिराइव करना है। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और न्यूमेरिकल्स के अंदर 5.1, 5.3 एंड 5.6 तीन ये न्यूमेरिकल हैं और 5.11 चार न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के अंदर से। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आए, एग्जाम्पल 6.1 करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 6.2 एंड 3 तीन जो हैं वो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल लाजमी करें, एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन आता है। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर ये देखें जी, फार्मूला ड्राइव करना है आपने प्रेशर इन लिक्विड्स, उसके लिए
फिर आपने ये पास्कल लॉ जो है इसको अच्छी तरह से करना है। इसमें खास तौर पे हाइड्रोलिक प्रेस का जो तरीका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लाजमी करें। जो लोग 6 चैप्टर को शामिल कर रहे हैं, यानी वो पहले 3 चैप्टर नहीं कर रहे, या जिस तरह से भी वो पेयरिंग कर रहे हैं, मैं सबकी आपको स्कीम के मुताबिक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आप अपने तरीके से जिस तरह से आपने तैयारी की हुई है स्कूल के अंदर या एकेडमी के अंदर, उस तरह से आप कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं 6.2, 6.4, 6.9, 3 न्यूमेरिकल्स जो है इंपॉर्टेंट है। लो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफर्म जो है जिसके अंदर से न्यूमेरिकल बनना है वो चैप्टर नंबर 7 है। इसको आपने लाजमी कर लेना है कि न्यूमेरिकल आपको 3 चैप्टर के नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ एक चैप्टर 7 चैप्टर जो है इसका इसके आप न्यूमेरिकल कर लें। सिर्फ 5 न्यूमेरिकल, उनमें से एक कंफर्म है। 7.1 एग्जाम्पल कर लें और 4 जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आप बिल्कुल ना करें, सिर्फ न्यूमेरिकल कर लें, यानी थ्योरेटिकल आप क्वेश्चन बिल्कुल ना करें। पहले 4 जो हैं वो आप अगर कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स, तो मेथड इनका सेम है, एक ही फार्मूले से होने हैं। 2 फार्मूले सिर्फ याद कर लें आप, 2 ही फार्मूले से ये सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। 5 नंबर आप बड़े इजीली इसमें से गेन कर सकते हैं जी। चैप्टर नंबर 7 भी हो चुका है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर से मैं इसके अंदर से ही बताने वाला हूँ आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, यानी तफसीली सवाल आते हैं। उसमें सबसे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपने डिस्क्राइब करनी होंगी। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जी, आगे हम चलते हैं। सर्किट ब्रेकर, इसके साथ ये डायग्राम आपने सर्किट ब्रेकर की डायग्राम बनानी है और सर्किट ब्रेकर को आपने डिस्क्राइब कर देना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, इसके ना मेथड है। ये मेथड आपने स्ट्रोकिंग है, सिंगल टच मेथड है, डबल टच मेथड है, ये मेथड है, ये मेथड कर लेने। डीमैग्नेटाइजेशन के भी मेथड है 3, ये भी आपने याद कर लेना। यहाँ तक ये 3 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर, और कुछ ऐसा नहीं है लॉन्ग, सिर्फ ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे। उसके बाद हम चलते हैं जी लास्ट चैप्टर नंबर 9। इसके अंदर से ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, आपने 5 कोई सी भी 5 आपने इसमें से याद कर लेनी है। जैसे काइनेमैटिक्स आपने पिछले चैप्टर्स के अंदर याद की है, डायनामिक्स याद की हुई है, वो याद कर लें। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, अकॉस्टिक कर लें, कोई भी 5 कर लें, ऑप्टिक्स कर लें, मैकेनिक्स कर लें, कोई सी 5 आपने सिर्फ याद करनी है, सारी नहीं याद करनी। फिर ये जो फिजिक्स का दूसरे शोबों के साथ क्या ताल्लुक, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स, इसमें बायोफिजिक्स है, मेडिकल फिजिक्स है। 4 इसमें से कर लें, काफी है। 5-6 लिखे हुए हैं, सिर्फ आप 4 कर लें इसके अंदर से। साइंटिफिक मेथड है, इसकी डेफिनेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, प्रिडिक्शन, फॉल्सिफिबिलिटी, ये भी कर लें साथ, थोड़ा थोड़ा इनका कर लेंगे। और साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये लॉ जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक इसके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, और मैंने जो नंबर बताया आपको, आप उस पर रब्ता कर लें और इस नंबर के ऊपर आप रब्ता करके मुझसे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप मंगवा सकते हैं। उसकी फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, बल्कि क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा और आंसर्स भी सेंड कर दूंगा आपको। जज़ाकल्लाह।